गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम एकता दोषी एंड आज हम डेमो सेशन लेंगे बैच फ्लावर रेमेडीज का। तो आप में से कोई बैच फ्लावर के बारे में जानता है या दिस इज एब्सोल्युटली अ न्यू कोर्स फॉर यू? एनीवन वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग? या प्लीज आप अपने लोग कैमरा ऑन कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे। जिनको पॉसिबल है इंटरैक्टिव अपने ये। पॉसिबल है वो कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है। या आप चैट बॉक्स में भी आप कर सकते हैं मैसेज। हाँ, ऑलराइट, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड आई प्रिज्यूम सबके लिए ये टोटली न्यू सब्जेक्ट है, राइट? यस। ओके, स्क्रीन विजिबल है? नहीं आ रही, शो हो रही है। फिर से कही, हाँ हो गई। हो गए? हाँ जी। और तो बैश फ्लावर रेमेडीज, उसका नाम बैश फ्लावर क्यों है? वन ऑफ द रीजन इज इट वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर एडवर्ड बैक। ओके, वो एक इंग्लैंड के डॉक्टर थे और उन्होंने सबको ट्रीट किया, बट ही ऑलवेज हैड दैट डिससेटिस्फैक्शन कि मैं अपने पेशेंट को ठीक कर रहा हूँ, बट दिस इज अ टेम्पररी ट्रीटमेंट। आई वांट देम टू कम आउट ऑफ इट। ओके, तो आप में से कितने लोग, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड और गिव थम्स अप और एनी काइंड ऑफ रिएक्शन। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि हमें जो बीमारियां होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द इमोशंस? वन ऑफ द रीजन हमारी लाइफस्टाइल है, बट इमोशन की वजह से हमें बीमारियां होती है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू इट? ऑलराइट, तो उसके बारे में हम बहुत कुछ लर्न करेंगे आज के सेशन में। नाउ फर्स्ट थिंग इज, छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे हम कंप्लेन करें, हम ब्लेम करें, किसी को क्रिटिसाइज करें कोई सिचुएशन की वजह से, या हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो देर आर सर्टन थिंग्स दैट वी आर ब्लॉकिंग सर्टन फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर बॉडी। या तो हमें कई बार एंगर होता है, तो एंगर के भी बहुत सारे रीजन होते हैं। वाई डू वी फील एंग्री? यू नो एंड एंगर के रिpercussions क्या है कि हम एंगर की वजह से हमारे फ्रेंड्स खो देते हैं, फैमिली हमसे नाराज हो जाती है, बच्चे, फैमिली, वाइफ, हस्बैंड और दे पेरेंट्स और आपके नेबर्स हैं। देन यू स्टार्ट लूजिंग योर सेल्फ, आप पे आपका कंट्रोल नहीं, और एक दूसरे इमोशन में आ जाते हैं, एंगर से सीधे गिल्ट में कि अच्छा मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर गिल्ट नहीं हुआ तो ईगो आ गया, हाँ देखा सब मेरी बात सुनते हैं, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। ये प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये आगे जाके कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आज का प्रॉब्लम है, हाँ, इमोशन आर इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि कोई भी आके हमें परेशान करके चला जाए और हम रिएक्शन ना दें, बट इफ दिस इज अ रेगुलर पैटर्न, तो एक सिंपल एग्जाम्पल है कि आप जब गुस्सा होते हो आपकी ब्रीदिंग एकदम फास्ट हो जाती है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन फ्लो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, आपकी सांसें तेज हो जाती है, यू स्टार्ट पैंटिंग, एंड दिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी दे देती है, यू नो। और ब्लड प्रेशर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फिर आप दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके बॉडी में टॉक्सिन्स है, आपने कुछ खाना खाया या कोई और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट देनी है, तो पहले डॉक्टर पूछेंगे आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, देन आपकी दवाई की डोजेज चेंज हो जाएगी, राइट? So, and later on, it could happen that it can lead to heart-related issue. Alright? छोटा सा एंगर इफ अनट्रीटेड एट द टाइम, राइट टाइम, अ स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम, हम हमेशा कहते हैं कि राइट टाइम पे उसको ठीक कर दो। अब जैसे हल्का सा गले में जलन है, हमने हल्दी वाला दूध पी लिया, वी आर ओके, उसको इग्नोर किया, 2-3 दिन चले गए, देन यू हैव टू रश टू अ डॉक्टर क्योंकि खांसी बंद ही नहीं हो रही है, एंड यू टेंड टू एंड अप एडिंग लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन योर बॉडी। तो हम कहते हैं कि गुस्से वाला लेकिन एक गुस्सा बहुत सारी चीजें, आपकी इनर पीस को डिस्ट्रॉय कर देगा, आपका काम करने का, आपका कॉन्फिडेंस, आपके रिलेशनशिप, सब चीजें उसमें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, है ना? सो थिंग इज, दिस बैश फ्लावर रेमेडी, इट वर्क्स ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड।
और सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। मतलब आप जब सोते हो तो आप रियलाइज नहीं करते कि मेरा हार्ट धड़क रहा है या नहीं। आप सो गए, आपका सबकॉन्शियस माइंड हार्ट बीट चला रहा है, आप ब्रीदिंग ले रहे हो, यू डोंट हैव दैट, प्राणायाम इज योर कॉन्शियस ब्रीदिंग। बट आपको ये रियलाइज नहीं होता है कि आप रात को सोए हो, या आपकी हार्ट बीट किस तरह से चल रही है, आपकी ब्रीथिंग किस तरह से चल रही है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय ऑल योर ऑर्गन्स, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड को ठीक रखना हमारी जिम्मेदारी है, राइट। सो मेडिटेशन है, ओवरऑल होलिस्टिक हीलिंग है, ये बहुत सारी चीजें बिसाइड्स बैक फ्लावर वी विल बी लर्निंग इन द कोर्स व्हाट वी विल बी डूइंग। देन नेक्स्ट है एंगर की डिफरेंट डिफरेंट, एक एंगर एज एन एग्जाम्पल लिया है। बहुत सारी चीजों की वजह से एंगर होता है, सैडनेस की वजह से होता है, डिसअपॉइंटमेंट की वजह से होता है, लोनलीनेस की वजह से होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, ओवरवेल्म, एम्बेरसिंग सिचुएशन, आप चलते चलते गिर गए और आप पहले वो नहीं देखोगे कि मुझे कितनी चोट आई, आप पहले वो देखोगे कि कितने कौन चार लोगों ने मुझे देख लिया, राइट। यू आर इन टू दैट एम्बेरसिंग सिचुएशन, आप हर्ट हो गए, आप हेल्पलेसनेस फील कर रहे हो कि कोई नहीं मेरा मुझे साथ देने वाला, आपको कोई पेन है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, इनसिक्योर्ड हो, राइट। एट द टाइम यू स्टार्ट एजिंग यू स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर। देन हंग्री, आपको भूख लगी है तो आप एंग्री हो जाते हो। ग्रीफ, दुख हुआ है किसी चीज का, या एंजाइटी है, स्ट्रेस है, आपको किसी ने डराया धमकाया है, यू नो कोविड है, कोविड के टाइम पे आप बहुत ही केयरिंग फॉर्म में भी आप गुस्सा होते हो, अरे तुझे 10 बार बोला है घर के बाहर मत निकल, दैट वाज एन इमोशन। देन यू आर टायर्ड, जेलेसी, स्केर्ड, और यू फील शेमफुल। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस होते हैं विच कैन आपके हर दिन के अलग इमोशन होते हैं, हर पार्ट ऑफ द डे में अलग इमोशन होते हैं। सुबह बहुत अच्छे मूड में थे, अचानक से आप अपसेट हो गए, डिप्रेस हो गए, बाय एंड ऑफ द डे यू आर ओवर थिंकिंग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन यू आर एक्साइटेड, वीकेंड आया तो खुश हो गए, वीकेंड खत्म हुआ तो दुखी हो गए, यू नीड दैट किक स्टार्ट, राइट। अरे बाप रे, वापस मंडे आ गया, वापस से एक हफ्ता पूरा काम करना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस जो हम दिन भर खेलते रहते हैं उसके साथ। नाउ दिस इज मैप ऑफ कॉन्शियसनेस लेवल, हमारा कॉन्शियसनेस लेवल कितना। तो सबसे खराब ये है कि हम जब शेम में हो, गिल्ट में हो, ग्रीफ में हो, राइट, उतनी हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। जितना ज्यादा हम उसमें से ऊपर उठते हैं, मोर एंड मोर यू स्टार्ट डेवलपिंग दैट इनर पीस। ओके, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी छोटे, दैट व्हेन हाउ डू इमोशंस इम्पैक्ट योर फिजिकल हेल्थ। आप में से किसी कोई भी ये रिलेट कर पाए, प्लीज शेयर योर व्यू सो दैट आप और वैलिडेट कर पाएंगे। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस में हो, आपको ब्रेन रिलेटेड इश्यूज आते हैं, शुरू होता है हेडेक से, हेडेक में आपने एक गोली ली, आपको ठीक हो जाना चाहिए अगर गोली ठीक करती है तो, लेकिन कई कई लोग तो एक हफ्ता गोली लेते फिर भी हेडेक नहीं जाता है, राइट। देन इफ यू आर फ्रस्ट्रेटेड, अगेन हाफ ऑफ द ब्रेन, माइग्रेन वगैरह, इफ यू हैव टेंशन, आपका नेक एंड स्पाइन दैट गेट्स अफेक्टेड, बैक, पूरा बैक में, इट कुड बी शोल्डर, इट कुड बी मिडल बैक, इट कुड बी लोअर बैक। देन अगर आपको मिस, देन यू टेंड टू डेवलप थायराइड। इफ यू हैव स्ट्रेस और फ्राइट, घबराहट है, तो आपने देखा होगा कि आपकी धड़कनें तेज हो जाती है, पैल्पिटेशन शुरू हो जाता है। देन इफ यू हैव ग्रीफ और फियर, आपके लंग्स अफेक्ट होते हैं। अब देखना कोई अस्थमा के पेशेंट बहुत ज्यादा ग्रीफ में, दुखी 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 रहते होंगे। देन इफ यू हैव एंजाइटी, आपकी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, या तो लूज मोशन हो गया या कॉन्स्टिपेट हो गया। देन इफ यू हैव रेज एंड जेलेसी, आपका लीवर डैमेज होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। इफ यू फाइट और फ्लाइट, जब आप उड़ान भरते हो, एट दैट टाइम योर एड्रेनल ग्लैंड्स आर एक्टिव, पेट में वो बटरफ्लाईज होना, गुड़गुड़ होना, दोज आर योर एड्रेनल ग्लैंड। देन गॉल ब्लैडर, बिकॉज ऑफ एंगर, एंड स्प्लीन दैट गेट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ गिल्ट,
स्प्लीन हमारा खून बनाने की फैक्ट्री है हमारे शरीर में। इफ यू आर फियर एंड शॉक, आपकी किडनी डैमेज होती है। हमने देखा होगा छोटे बच्चे बेड वेटिंग कर देते हैं, सुसु कर देते हैं पैंट्स में, क्योंकि उनको किडनी पे कंट्रोल नहीं रहता है when they are fearful or if they are in shock. Alright. Now recently एक इंसिडेंट हुआ है इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। वो लोग गए थे वेकेशन मनाने के लिए, बट what trauma did they carry back, right? And it was a traumatic for entire country. तो ऐसे छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। एंड नाउ हाउ डू बैश फ्लावर रेमेडीज वर्क, यू नो, उसके बारे में वो हमें किस तरह से हेल्प आउट करती है। तो अवर बॉडी इज मेड आउट ऑफ पंच तत्व, है। हम देखते हैं जो जो चीजें नेचर की है वो हमें असर करती है। आप 1 घंटा मॉल में बैठो, 1 घंटा गार्डन में बैठो, गार्डन में जाके आप फ्रेश हो जाओगे, राइट। सो हमें वो एनर्जी मिलती है। क्रिस्टल्स है, एनिमल्स है। आजकल पेट एनिमल का कितना ट्रेंड है, दैट इज बिकॉज इट इज गेटिंग कनेक्टेड सून, बिकॉज इट इज नेचर। ऐसे ही फ्लावर्स आर नेचर, अ पार्ट ऑफ नेचर। तो जो हम कंज्यूम करें थ्रू फ्लावर्स, इट विल बी, इट विल जेल इन आवर बॉडी और वो हमें हेल्प आउट करेगी। So he was a Dr. Edward Back. He was from England. He was a medical practitioner and did not like the temporary treatment. Okay. Then he was suffering from cancer, and in 3 years he researched, but he lived for next 25 years. उनको उनके पास टाइम था सिर्फ 3 साल का, बट फ्लावर नेचर और उस पर रिसर्च कर करके वो और 25 साल जी गए। ही रिसर्च 38 फ्लावर्स, 38 डिफरेंट फ्लावर्स, उसमें से 37 फ्लावर्स है और एक स्प्रिंग वाटर है, एंड जिनमें हीलिंग प्रॉपर्टी है। right? हम लोग इंडियन फ्लावर में गुलाब जल हमें पता है कि आप फेस पे स्प्रिंकल करो, यू फील बेटर। नाउ बैश फ्लावर रेमेडीज किस किस चीजों पे काम करती है? इट वर्क्स ऑन योर फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, ट्रॉमास, fear, anxiety, depression, loneliness, uncertainty, and many more emotional issues. Now, why do I say physical? आप रास्ते में चल रहे थे, चलते चलते गिर गए। इतने सारे लोग चल रहे हैं कि सारे लोग क्यों नहीं गिरे? आपको धक्का लगा गिरे वो बात अलग है, लेकिन चलते चलते आप क्यों गिर गए? क्योंकि आप कुछ सोच रहे हो, आपका ध्यान नहीं रहा, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यू आर वॉकिंग, यू आर कंफ्यूज, आपका दिमाग कहीं और, आप कुछ और सोच रहे हो, आप कोई अलग सी दुनिया में हो, एंड चलते चलते आप गिर गए। ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल फॉर्म ऑफ हर्ट। अगर गिरना था किसी, वो ट्रेन में धक्का लगा और गिर गए, वो बात अलग है। लोकल ट्रेन, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई नो हाउ बैड द ट्रेन्स आर, बट वो गिरना वो अलग है, और रास्ते में चलते चलते आप गिर जाओ बिकॉज ऑफ योर कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज समथिंग एल्स, राइट। नाउ हु कैन ज्वाइन दिस बैश फ्लावर रेमेडी? हाउसवाइफ, क्योंकि वो सबका ख्याल रखती है, उसे सबके इमोशंस पता है, और कुछ ऐसी बातें होती है जो आप शेयर नहीं करते। डॉक्टर उसी चीज की दवाई देंगे जो उसे आपने बताया है, राइट। ये आप समझोगे कि क्या चल रहा है, एंड हाउ कैन आई हेल्प देम आउट। देन टीचर्स कैन डू इट। उनके इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स का वो अपने बच्चों को, बच्चे आधा टाइम घर में, आधा टाइम टीचर के पास होते हैं। देन नॉलेज सीकर, जिनको कुछ सीखने का शौक है, कि हम कुछ जानना चाहते, कुछ नया है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देन कॉमन पीपल हु ट्रस्ट ऑन होलिस्टिक हीलिंग। कुछ लोग ऐसे होते कि नहीं नहीं, मैं अपना, मुझे बुखार है, मुझे रुकना है, बट आई वॉन्ट टू रिकवर माई सेल्फ, मैं सेल्फ हीलिंग से अपने आप को ठीक कर पाऊंगा, एंड यू हैव टू वर्क अ बिट हार्डर फॉर दैट। ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास गए, गोली लिया एंड इमरजेंसी है, आप ले लो। फॉर इमरजेंसी यू हैव टू मीट डॉक्टर, बट दिस आर टेम्पररी फेज ऑफ इमोशन जिसे हम ठीक कर सकते हैं। रेकी मास्टर एंड रेकी के स्टूडेंट्स, हीलर्स या ऑल्टरनेटिव थेरेपी के इंस्ट्रक्टर्स भी ये एनरोल कर सकते हैं। The course will make you aware about the combination of various bash flower remedies and their action and their dilutions and the way of prescribing that. आप किस तरह से अपने पेशेंट को
प्रिस्क्राइब करोगे, पेशेंट तो नहीं कहा जाएगा, बट जिसे आप हेल्प करना चाहते हो, आप उनको कैसे, आपने ओके न्यूमरोलॉजी सीखा, ये एस्ट्रोलॉजी सीखा, आपने सामने वाले को बुला के ओके आपका राहु का दशा चल रहा है, आपका शनि का दशा चल रहा है, आप मेडिटेशन करो, लेकिन वो नहीं कर पाते, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, बैच फ्लावर रेमेडी दे दो, वो शुरू कर सकता है ना, दैट विद दैट बैच फ्लावर दे विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट, दे विल बी एबल टू मेडिटेट। बच्चे हैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, यू गिव देम बैच फ्लावर रेमेडी, दे विल बी एबल टू डू इट। एग्जाम से पहले लो कॉन्फिडेंस है, गिव देम, दे विल बी एबल टू डू इट, दे विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। सो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हम जनरली हम उसके बारे में बात नहीं करते, एंड प्रॉब्लम जब बड़ा हो जाए देन वी रन टू अ डॉक्टर, यू नो। तो इट इज लाइक आपके चेहरे पे एक पिंपल आ गया, आप उसके लिए पहले ध्यान दोगे, बट दिस इज समथिंग विच इज कंट्रोलिंग योर इंटरनल ऑर्गन्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी इंसान की डेथ होती है किडनी फेलियर की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से, लिवर फेलियर की वजह से, तो उसे ठीक करना बहुत जरूरी है। इट्स लाइक आपके पास पैसा है, आप मेडिसिन अफोर्ड कर सकते हो, आप अच्छी ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन परेशानी आपको है, तो वाई नॉट लिव हेल्थी, वाई नॉट लिव विथ वॉट इंटेंशन वी हैव, बहुत अच्छे से हम लोग क्यों नहीं रह सकते, right? So we will be learning how to select batch flower remedies and how to use it. Different ways में आप किस तरह से उसे यूज कर सकते हो। डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ बैच फ्लावर रेमेडीज, जो 7 ग्रुप्स है, इफेक्टिवनेस ऑफ बैच फ्लावर रेमेडीज, और यूजेस हम स्विच वर्ड की तरह यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मोडालिटीज में पैटर्न से हम यूज कर पाएंगे, एनर्जी सर्कल से, हीलिंग वाटर मेथड से, बहुत अलग वो सारी चीजें हम एडवांस में लेंगे, बट ऑल दीज थिंग्स विल बी डूइंग इट। नेचर एंड सिंप्लिसिटी ऑफ बैच फ्लावर रेमेडीज एंड हाउ टू प्रिस्क्राइब बैच फ्लावर रेमेडीज। आप क्योंकि छोटे छोटे वो सोचता बहुत है, लेकिन सोचने में भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, वो किस तरह से सोच रहे हैं और उसका रिpercussions क्या है, वो पास्ट के बारे में सोच रहा है, वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, तो वो इंसान प्रेजेंट में नहीं है, तो उसे प्रेजेंट में लाना जरूरी है। पास्ट में रहेगा तो दुखी रहेगा, और फ्यूचर में रहेगा तो एंजाइटी रहेगी, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट इट विल रियली रियली हेल्प देम आउट। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैच फ्लावर रेमेडीज, ये सारे इंपॉर्टेंट फ्लावर्स हैं, तो उसके नाम थोड़े डिफरेंट हैं, right? तो अल्फाबेटिकली लिखे गए हैं, आई विल रीड आउट द नेम। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इतना सिंप्लीफाई करके मैं पढ़ाती हूँ, एंड देर आर लॉट ऑफ देम who have given their feedback. It's more than hundreds of people who have learned batch flower remedies since last 4 5 years. I've been doing it. I have been teaching it. I've been practicing long back, but I've been teaching since last 4 5 years. COVID के time से हमने शुरू किया, because I felt that there are so many people who need batch flower remedies. This is completely safe for even pregnant ladies can take, infants can take, एक दिन का बच्चा भी ले सकता है। हमने देखा है बच्चे भी ट्रॉमा में होते हैं, द चाइल्ड बर्थ इज ऑल्सो अ ट्रॉमा फॉर अ चाइल्ड। फॉर्चुनेटली गॉड इरेज आवर मेमोरी, कि हमें याद नहीं रहता कि हमें बर्थ के टाइम पे क्या परेशानी हुई, दैट्स अ ब्लेसिंग। बट बच्चा रात को नींद में उठ के नो रोने लगना, या कुकर की विसल से भी बच्चा रोने लगता है, फियर हो जाता है, राइट? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, दिवाली में बच्चे पटाखे जल रहे हैं तो बच्चा डरता है। यू कैन गिव दिस टू योर पेट्स। आप अपने प्लांट्स को भी बैच फ्लावर रेमेडी से ट्रीट कर सकते हो। और ओल्ड पीपल कैन टेक इट, प्रेग्नेंट लेडीज कैन टेक इट, स्मॉल इन्फेंट्स, मतलब इन्फेंट से लेके ओल्ड एज तक सभी एज ग्रुप दे कैन कंज्यूम इट, तो बाकी हम सब तो एक्स्ट्रा है। दिस इज एन ऑल्टरनेटिव थेरेपी। अब हम कैसे कि एक पैरालिसिस का पेशेंट है किसी के घर में, हु इज बेड रिडन, आप उनकी ट्रीटमेंट करवा रहे हो, फिजियोथेरेपिस्ट आ रही है, वो उनकी ट्रीटमेंट कर रही है, उनका मसाज चल रहा है, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, डॉक्टर से उनकी मेडिसिन चल रही है, लेकिन वो आदमी बैठे बैठे क्या सोच रहा है, यू नेवर नो दैट। एंड जितना जल्दी आप, जो 6 महीने में ठीक होने वाले थे वो 3 महीने में हो जाओगे। आपको अपनी दवाइयां बंद नहीं करनी है, बट दिस इज एन एडिशन टू योर
विच वर्क्स एज एन कैटलिस्ट की आपकी जो ट्रीटमेंट जो 6 महीने की थी वो 3 महीने में हो जाएगी। अब स्लोली आपकी ब्लड प्रेशर की जो पावर थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, एंड यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट इन यूजिंग बैच फ्लावर रेमेडी। ओके, so any question up till now, or shall I read out the name? एंड फिर रोहित जी बताएंगे कोर्स किस तरह से कब हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल दीज थिंग्स। मैम क्वेश्चन लेना है या कुछ आगे क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेस कीजिए। हाँ, जी जॉली, बोलिए। चलिए जी। हैंड म्यूट कीजिए। आप अनम्यूट करिए, हाँ बोलिए। आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है। हाँ, एक्चुअली बैच फ्लावर क्या है ना, मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैंने कभी ये ट्रीटमेंट किसी की देखी नहीं है। यदि आप एग्जाम्पल एक दे सके कि भाई कोई पैरालिसिस का पेशेंट है या एंजाइटी का है तो उसे किस तरह से आप ट्रीट करेंगे, कोई एक एग्जाम्पल के हाउ मेथड, तो हमें थोड़ा आइडिया, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, फ्लावर यूज होते हैं बस उतना पता चला, लेकिन हाउ कैन, कैसे, वो नहीं समझ में आ रहा है कुछ। वो मैम ओके, आपको कैसे करना है क्लास हाँ में हम समझाएंगे हाँ, आपको। अभी उनके क्वेरी को एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ। सी, पैरालिसिस का अटैक आ गया मतलब उन्होंने अपनी सिचुएशन बैड टू वर्स, वर्स टू वर्स्ट करती है, एकदम खराब कर दी है। वो एक उसकी पूरी नर्वस सिस्टम इतनी डैमेज हो गई है उनकी ओवर थिंकिंग की वजह से। शुरू हुआ होगा उनका ओवर थिंकिंग से, रात को ढंग से ना सोना, है ना। हम देखते हैं, हम 5 दिन, हम्म। आप 2 दिन भी, 24 घंटे भी आप ढंग से ना सो तो दूसरे दिन आप बीमार दिखोगे। हम्म। कई लोग ऐसे होते हैं जो बैक टू बैक वर्क करते हैं, आज फ्लाइट ली, यहाँ ट्रैवल किया, वहां ट्रैवल किया, एंड काम किया। ओके, हम्म। तो हम्म। उन्होंने हम्म। अपने शरीर को इतना घिस डाला कि एक दिन ऐसा आया कि वो बीमार पड़ा। इट इज एज गुड एज कि एक आदमी पूरी टोकरी भर के फल लेके जा रहा था, और धीरे 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 उसके टोकरी पे वजन बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बाद में किसी ने एक एप्पल रख दिया और वो आदमी गिर गया। तो वो एक सिंगल एप्पल की वजह से वो नहीं गिरा, वो इस वजह से गिरा क्योंकि वो इतने टाइम से वो सामान उसके सर पे उठा के ले रहा था, नहीं। वो तो मैं समझ गई हाँ, मैम कि जो भी तो हो रहा है ना वो इमोशन से हंड्रेड इमोशन परसेंट से हो रहा वही है। होता है, अब बराबर है। ये जो है ना, आज मुझे कुछ, हाँ, फियर है, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि यदि कोई एंजाइटी का पेशेंट आता है या तो कोई हेल्थ का प्रॉब्लम आता है, तो हाँ, बैच फ्लावर में आप फ्लावर का पानी देते हो, सीड्स का ये बताते रेडीमेड हो कि आती है, उसका स्मेल लेता है? ये मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा है बॉटल। आपको थोड़ा क्लोजअप में आओ ना मैम, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ये मुझे। मुझे जी मैम, हाँ, अब आप आ आप गए दिखाइए, सामने। आप अभी हाँ, दिखाइए। हाँ, ये बैकग्राउंड होता है ना, इस वजह से। कैन यू रीड बैच फ्लावर ओके। रेमेडी? ओके, तो मतलब ये ऑयल के फॉर्म में होता है? ये एसेंस के फॉर्म में। आप होम्योपैथी के डॉक्टर के पास गए होंगे तो वो शक्कर की गोलियों में कुछ ड्रॉप्स डालते हैं। हाँ। हाँ। तो होम्योपैथी डॉक्टर के पास आपने कभी कंसल्टिंग किया है अपना? हाँ। हाँ, किया है, वो किया है, पूरी किया है। हिस्ट्री लेंगे आपकी, आप क्या हाँ। खाते हो, आपका बिहेवियर क्या है, सारी हिस्ट्री वो लेंगे। हाँ। हाँ। उसके बाद में वो आपको ठीक करेंगे, राइट। हम्म। तो हम्म। हम्म। ये होम्योपैथ डॉक्टर से अर्ली स्टेज है। ओके, मतलब ये हमें फिजिकली मुंह से ही लेना है इस चीज को, ऐसा हाँ, है? हाँ, जी बहुत अलग अलग तरीके में बताऊंगी जिस तरह से आप ले सकते हो। ओके, ओके, मतलब ये बाजार में रेडीमेड ही मिलता है, सिर्फ मिलता है, हमको मैं ये आपको। प्रिडिक्शन सीखनी है कि हाँ, भाई हमें किस कौन से केस में क्या देना है उसको, राइट। ये आप सिखाओगे हमें? हाँ, तो आपको हर एक का अलग अलग व्यवहार क्या है, बिहेवियर क्या है, उसके रिएक्शन क्या है। ओके। Okay. 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 जो मैंने एग्जाम्पल दिया एंगर का, एंगर
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से भी एंगर हो सकता है, ट्रॉमा है, हम्म। फ्रस्ट्रेटेड है तो भी हो सकता है। हाँ। तो एंगर के उसके लेकिन रूट फिर है। नहीं, हम ये क्लाइंट को कैसे बताएंगे कि हम ये चीज, वो तो हम तो डॉक्टर है नहीं, तो वो हमारे पास से क्यों लेगा ये? वो लेंगे ना। आप किस लिए सीखना चाहते हो? आप बस कुछ मैं क्लाइंट ऑल्टरनेटिव के थेरेपी। लिए सीखना चाहती हूँ। हाँ, मैं अल्टरनेटिव थेरापिस्ट ही हूँ, आई एम ग्रैंड मास्टर। तो ओके। मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं, हम हीलिंग हाँ भी करते हैं। तो हाँ। साथ में कुछ हम ऐसा पुश एक और भी मेथड कर सकते हैं कि जिससे सामने वाले को अच्छा रिजल्ट मिले। यस। इसलिए मैं ज्वाइन हुई हूँ समझने के लिए, क्योंकि आज तक मैंने कभी बेच फ्लावर का कुछ सुना भी नहीं और देखा भी नहीं है। ओके। नहीं, ये होम्योपैथ के डॉक्टर भी यूज करते हैं बैच फ्लावर रेमेडीज। और मैं यहाँ पे ओके। मुंबई में हूँ, यहाँ पे बैच फ्लावर की वन टाइम कंसल्टिंग 1,000 रुपीज है। ओके। कैसे छोटे छोटे प्रॉब्लम हो ना, छोटे छोटे प्रॉब्लम। हाँ। आज आपका बेटा कोई कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया, वो हम्म। उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था और उसका जॉब चला गया। तो हम्म। वो पहले ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की मेडिसिन ले सकता है। इसको मेडिसिन भी नहीं कहा हम्म। जाता, रेमेडीज ही बोलते हैं। इट इज अ हम्म। सॉल्यूशन, है ना। और इसके कोई साइड इफेक्ट मतलब ये कोई आपको, दवाई नहीं है? दवाई नहीं है। दवाई नहीं है, ये एक एक अर्क है, अर्क। हम तुलसी ओके, का अर्क अर्क लेते है। हैं, अर्क है। हाँ 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 हाँ, अर्क है, बराबर समझ गई। तो इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, फायदे बहुत है। ओके। हम्म। ठीक है बहुत मैडम। बहुत ठीक है, थैंक यू फायदे हैं। मैम। या थैंक यू मैम, या। ओके, मैं फ्लावर के एक बार नाम पढ़ लूं, फिर रोहित जी आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक, फ्लावर के नाम है एग्रीमनी, एस्पेन, बीच, सेंटोरी, सिराटो, चेरी प्लम, चेस्टनट बर्ड, चिकोरी, क्लिमेटिस, क्रैब एप्पल, एल्म, जेंशियन, गॉर्स, हेदर, हॉली, हनीसकल, हॉर्नबीम, इम्पेशंस, लार्च। ओके। एक मिनट। मिमुलस, मस्टर्ड, ओक, ऑलिव, रेड चेस्टनट, रॉक वाटर, रॉक रोज, स्क्लेरेंथस, स्टार ऑफ बेथलेहेम, स्वीट चेस्टनट, वर्वेन, वाइन, वॉलनट, वाटर वायलेट, व्हाइट चेस्टनट, वाइल्ड ओट, वाइल्ड रोज, विलो। तो ये सारे डिफरेंट 38 बैच फ्लावर के रेमेडीज के नाम है, फ्लावर्स के नाम है। मेरे बैकग्राउंड में जो था ना वॉलपेपर, वो सारे बैच फ्लावर के फ्लावर्स ही थे, जो मैंने वॉलपेपर लगा के रखा था ना वो। ओके। रोहित जी ठीक है, तो आगे ये हमारा करें। पूरा कोर्स जो है, हम बैचलर कोर्स हम ला रहे हैं। एंड इस कोर्स को हमें गाइड करेंगे एकता दोषी मैम। एंड इस कोर्स हम दो टाइप में बांट किया है, बेसिक एंड एडवांस। तो बेसिकली जो मैम ने बता दिया, बैच फ्लावर का 38 फ्लावर्स है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे यूज किए जाते हैं फॉर बैलेंसिंग इमोशनल वेलबींग एंड योर डिस्टर्ब माइंड बॉडी सोर्स। अदर्स भी बेनिफिट है बहुत सारे। सो बेसिक कोर्स में हम डे वन में इंट्रोडक्शन बताएंगे, जो डिटेल होंगी। बैच फ्लावर जी। मैं बता दूं। जी बताइए। हाँ, बैच फ्लावर के बारे में डिटेल में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि किस तरह से है। और ये बहुत ही वाइडली यूज है, कम्प्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। देन आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को लिया जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपका फियर कैसा है, ईगो कैसा है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, इन्फ्लुएंसिंग या सेल्फिश बिहेवियर, उसके बारे में। आपकी पर्सनालिटी कैसे है, आपका डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड। देन कई बार हम सोचते हैं कि देखो इन्होंने ये सुसाइडल टेंडेंसी आ गई, लेकिन वो एक दिन का काम नहीं है, बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है, उसका स्वभाव है अचानक से कुछ। तो हम आसपास के लोगों को सेंस कर सकते हैं, छोटी बात कभी बड़ा हो गए, है ना। दिस इज यू ट्राई टू हील इट। आप बीमारी क्यों पड़ना चाहते हो, अपने आप को यहीं पे ठीक कर दो।
कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स के बारे में सिखाया जाएगा और डाउट सॉल्विंग होगा। जी। देन ये ऑल स्किन रिलेटेड इश्यूज, उसके बारे में हम बात करेंगे। जॉइंट पेन क्यों होता है, लो एंड हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन लेवल क्यों आपका वीक है, उसके बारे में। वेट लॉस एंड सेक्स प्रॉब्लम्स, वायरल डिजीज, टीथिंग प्रॉब्लम, आईज एंड हेयर प्रॉब्लम्स, उसके बारे में। ये डे 5 ऑनवर्ड्स इट्स ऑल अबाउट एडवांस एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ किड्स। बच्चे क्यों ध्यान नहीं दे रहे, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन, प्रेगनेंसी एंड लो इम्यूनिटी, ऑल मेंटल डिजीज रिलेटेड टू बैच फ्लावर, रिलेशनशिप एंड बैच फ्लावर, बिजनेस प्रॉब्लम एंड बैच फ्लावर। बिजनेस प्रॉब्लम मतलब किस तरह से कि आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आप बिजनेस में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल कम है, उस वजह से क्या सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। बैच फ्लावर रेमेडीज फॉर पेट्स, हम हमारे पेट एनिमल्स को क्या दे सकते हैं। हाउ टू गेट बैक योर सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, ओवरकम योर ट्रॉमा। आपने अगर कुछ किसी को खोया है, या किसी का डिवोर्स हुआ है, या किसी का ट्रांसफर हुआ है, या कोई शादी करके गया है। आप सोचो, एक छोटी सी सिंपल सी बात है, एक लड़की अच्छे से अपने घर में रहती थी 20-22 साल 25 साल तक, फिर वो शादी करके चली जाती है ससुराल में, अरेंज मैरिज स्पेशली। वो वहां पे वो एडजस्ट ही नहीं कर पा रही है, वो अपने घर को नहीं भूल पा रही है। तो ये उसके लिए कोई उसे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन बैचलर रेमेडीज में है। देन फियर ऑफ नोन एंड अननोन थिंग्स, एक्सट्रीम मेंटल एंग्विश, ओवर थिंकिंग करना, घबराहट होना, अरे जॉब चली गई तो क्या होगा, मेरे डॉक्टर ने बता दिया कि अभी इनके पास कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ घंटे बचे हैं, तो उसमें ट्रॉमा आना। जो हमारे रिवाज है वो तो हमें फॉलो करने हैं, राइट। देन प्रेग्नेंट लेडीज बिफोर गिविंग बर्थ टू चाइल्ड, 9 महीने अच्छे से निकाल दिया, लास्ट मिनट पे कॉम्प्लिकेशन कर दिया। All these things will be doing, all physical and mental related issues will be discussing about it, जो psychologically related है। Yeah. Hmm. ओके, तो ये पूरा हम बेसिक्स टू एडवांस कोर्स ला रहे हैं 9th में से। टोटल 8 सेशन होंगे। क्लास जो है इवनिंग रहेगा 7:30 to 8:30। लाइव सेशन रहेगा, आपको इसके रिकॉर्ड एक्सेस नोट्स दिए जाएंगे। जो भी इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको भी प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर द कोर्स। सो इस कोर्स का जो एनर्जी एक्सचेंज रहेगा, बेसिक कोर्स 1200 एंड एडवांस कोर्स 1999। एंड दोनों कोर्स का फी रहेगा 2700 रुपीज, जो कॉम्बो ऑफर है। एंड विथ जो कॉम्बो ऑफर ज्वाइन करते हैं उनको हम एक्स्ट्रा बोनसेस, इनमें से एक कोर्स आपको बोनस दे देंगे जो फर्स्ट 15 पार्टिसिपेट में इनरोल करते हैं उनके लिए। तो आप इनरोल कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ऑन 7350371502 पे आप पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप बैंक डिटेल से भी आपको ग्रुप में शेयर की जाएंगे, या यूपीआई आईडी या क्यूआर से भी आप इनरोलमेंट पेमेंट कर सकते। सो आप जो यहाँ पे इंटरेस्टेड कोई है लोग हैं, वो हमारे ग्रुप से कनेक्ट रहे, आप आपको बाकी डिटेल दी जाएंगी। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी किसी को है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। रिकॉर्डिंग बंद करना चाहिए, फिर देखते हैं।